हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पर। पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है और बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि मोल का कंसेप्ट आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ सिल्वर। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है एक एटम का सिल्वर का। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंडे बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे कैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है। किन दो चीजों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो सकता है। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, आपको एटम का मास मतलब मास ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी एक एटम का। कितने, तो नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है, एक एटम। दूसरा, इसका रिलेशन किसके साथ होता है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में वो कौन सा फॉर्मूला था जिसमें नंबर ऑफ एटम और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, मतलब मास और नंबर का एक रिलेशन था। तो मैंने आपको बहुत सारे इसलिए पुरानी वीडियो में मोल से रिलेटेड फॉर्मूले बता दिए थे। आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा और सोचिएगा और सुनिएगा। आप लोग को न्यूमेरिकल कितना इजी लगने वाला है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने में सोचना है। देखिए यहां बात कर रहा है एक एटम की, तो नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है। दूसरा कितना मास होगा, तो यह दो चीजें ध्यान रखनी, एक नंबर और दूसरा मास। तो नंबर और मास पे रिलेशन आता है कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यस, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसमें नंबर भी, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्लूड हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 1 मोल के बराबर होते हैं। तो 6.022 into 10 की पावर 23 हो गया नंबर और ग्राम एटॉमिक मास हो गया आपका यस मास। तो दोनों के बीच ये रिलेशन है जो आपको इस न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाला है। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हमें वही लिखना है जो हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाए। ये देखो ये मास की बात कर रहा है और वो भी नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है। एन एटम मतलब एक एटम। हम लोग को जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड रखते हैं। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ 1 एटम। तो हमें एक एटम का मास निकालना है, उसको हम राइट हैंड साइड रखेंगे। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है। आगे आइए, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लेके चलने वाले हैं। हम लोग वी नो दैट में लिखा हुआ है कि हम जानते क्या है कि 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स जो होते हैं वो किसके बराबर होंगे, 108 ग्राम के। ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाया कि 1 मोल एटम का मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर और 1 मोल का मतलब ग्राम एटॉमिक मास जीएमएम। तो मैंने लगा दिया 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स will be equal to ग्राम एटॉमिक मास। आई होप आप लोगों को पुरानी वीडियो अगर देखा होगा तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा। हमने ऐसे बताया था कुछ, 1 मोल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम को रिप्रेजेंट करता है और 1 मोल ये भी रिप्रेजेंट करता है ग्राम एटॉमिक मास। तो दोनों को आप 1 मोल है इक्वल कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार इसको सेटअप कर सकते हैं। चलिए तो यहां पे क्या मिलने वाला है, यहां एक एटम का मास ऑफ 1 एटम की बात करता हूं। तो देखिए ध्यान से, या इतने एटम हैं, इतने एटम का मास 108 ग्राम है। तो एक एटम का मास क्या होगा, आप यूनिटरी मेथड लगाइए, एक की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 6.022 into 10 की पावर 23। जब आप इसे पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग इसका जो आंसर आने वाला है 1.793 into 10 की पावर -22 ग्राम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया यहाँ पर कि नंबर की बात की तो एक नंबर कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू रिलेशन, दूसरा मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास चलता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास चलता है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल भी है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन। आप लोगों को ये न्यूमेरिकल मैं ओरली बता देता हूं किस तरह से करना है ताकि आप भी कर सकें। ये आप लोगों के होमवर्क है, ये आप करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आता है और ये भी बताएंगे कि इसका आंसर आता है या नहीं आता। देखो
नेपथलीन क्या होगा C10H8। तो C10 क्या हो गया 12 into 10 कितना हो जाएगा 120 और 8 इसका हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 128, है ना। तो इसकी जगह क्या लगेंगे 6.022 into 10 की पावर 23, एटम को चेंज करके कर दोगे मॉलिक्यूल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 120 प्लस 1, ये हो जाएगा 128, ठीक है। तो 108 की जगह रिप्लेस करोगे 128, बाकी काम सेम करोगे, मास ऑफ वन एटम की जगह आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल, डिवाइड करके आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आता है आंसर। चलिए अब बात करते हैं आगे न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14। ध्यान देना, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14। देखिए कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो उसी तरह से कार्बन 14 का आप लोगों से ये पूछ रहा है कि एक एटम का मास कितना होगा। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सिमिलर तरीके से, कार्बन 14 का मास आपको 14 दे रखा है, सिमिलर कांसेप्ट है, कोई इसमें नया नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कार्बन 14 का मास आप बोलोगे वी नो दैट, सेम फंडा लगेगा यहाँ पर भी, और ये फंडे के साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। क्या जानते हैं, देखिए वी नो दैट 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स कंटेन, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, एटम्स कंटेन कितना 14 ग्राम कार्बन। कार्बन कितना कंटेन करता है 14 ग्राम। आई होप क्लियर होगा। तो वन एटम ऑफ कार्बन कंटेन कितना कंटेन करेगा 14 अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23। देखिए ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आने वाला है इसका वो आने वाला है 2.32 into 10 की पावर -23 ग्राम। ये आपका एक कार्बन एटम का मास आने वाला है। और दूसरा न्यूमेरिकल ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ऐसे करेंगे। देखिए या क्या बोला है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 92, तो क्या करेंगे 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स कंटेन कितना, एटम की जगह करोगे मॉलिक्यूल, मतलब N2 मॉलिक्यूल कंटेन 14 2 28, कितना आएगा या 28 लगा देना। एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइड करके जो भी आएगा कमेंट करके आंसर मुझे जरूर बताएं। चलिए उम्मीद करता हूं छोटे छोटे सवाल आप लोगों को आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें स्पेस खाली करना होगा। न्यूमेरिकल ज्यादा कराने की वजह से मैंने इसमें क्या किया है कि न्यूमेरिकल एक साइड लिख लिया है, ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल एक वीडियो में करा सकूं, ताकि आप लोगों का कांसेप्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम। ध्यान देना, इससे पुरानी वीडियो मैंने आप लोगों को एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम की डिफाइन मतलब एटॉमिक मास की डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश की थी, और वही एटॉमिक मास की डेफिनेशन को मैं न्यूमेरिकली आप लोगों को फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आ गया है जिसमें 1 AMU की जो वैल्यू को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो आप लोगों को अगर बुक में दी हुई डेफिनेशन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन समझ में नहीं आती, जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 की बात करता है, तो आइए वही डेफिनेशन हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या बोलता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम, यानी एक AMU को आप लोग को ग्राम में कन्वर्ट करना है। यस, यानी कि जैसे आपने बोला AMU मतलब मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करते हैं, तो ठीक उसी तरह से मैं आप लोगों को कन्वर्ट करने वाला हूं एक AMU को ग्राम में। देखिए हम लोग क्या जानते हैं इसमें, आप लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल नंबर 3। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को हमने समझाने की कोशिश की थी बोलकर। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे कि लेट द कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन 12। आपको यहाँ पे मास कैलकुलेट करना पड़ेगा कार्बन 12 का, यानी कि आप लोगों को बताया जाता है कि इसमें
जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 1/12 टाइम्स किसका होता है, कार्बन एटम के एक एटम के मास का 1/12। तो मैं क्या करता हूं, या कार्बन एटम का एक एटम का कार्बन 12 का एक का मास निकाल के दिखाता हूं। तो हम लोग जानते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन कंटेन मास कितना होगा 12 ग्राम। ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यहां पर एक कार्बन एटम का मास निकालने जा रहे हैं। कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कंटेन कितना मास, या जब आप इसे डिवाइड करेंगे 1/12/6.022 into 10 की पावर 23। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी, एक एटम की मास की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, जिसको हम डिवाइड करने के बाद पता चलेगा 1.99 into 10 की पावर -23 ग्राम। देखिए ये हो गया एक कार्बन एटम का मास, ठीक है। अब अपनी डेफिनेशन पे आओ कि 1 में होता क्या है कि 1/12 करना है मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक कार्बन एटम का जो मास आया वो है 1.99 to 10 की पावर -23। ये एक कार्बन एटम का मास है। अब इसका आपको 1/12 करना है, क्या मिलेगा, सो 1 दिस इंप्लाइज दैट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 करना है इस मास का 1.99 into 10 की पावर -23। जब आप इसे 1/12 कर दोगे तो ये आंसर आएगा 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। देखिए ये ध्यान रखना, ये आपके पास 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। क्या हो गया है, 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है कि 1 AMU होता है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 1 AMU की वैल्यू निकालना आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP, है ना। चलिए तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस न्यूमेरिकल में सुनिए, कैलकुलेट द नंबर, यस पॉइंट्स पकड़ना है। क्या पता करना है, कैलकुलेट द नंबर पता करना है आप लोगों को। एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है और दूसरा नंबर ऑफ एटम पता करना है प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ O2। और क्या दे रखा है, यस वॉल्यूम दे रखा है। तो दो चीजें हो गई कि नहीं, एक नंबर हो गया एक वॉल्यूम हो गया। तो नंबर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या बनेगा कि नंबर इज व्हाट, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। वॉल्यूम इज व्हाट, 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। अब निकालना क्या है, नंबर निकालना है। जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। लिसन अगेन, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं, ध्यान देना इस चीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं इसके अंदर नंबर में, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, निकालना क्या नंबर, मैं राइट हैंड साइड रखूंगा, इसमें बोलूंगा 22.4 लीटर। और कौन सी गैस है, O2। O2 कंटेन, क्या कंटेन करता है, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, एक्चुअल में आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल पूछा जाए तो पहले मॉलिक्यूल आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 लीटर के अंदर यूनिटरी मेथड क्या होता है, 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। ये आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 लीटर की वैल्यू आएगी। मतलब यूनिटरी मेथड यही कहता है कि आपके पास जो भी क्वांटिटी दी है उसमें से 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना डिवाइड करके, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। 1 लीटर आ गया। अब आपके पास गिवन डाटा कितना है, 11.2 लीटर का मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 11.2 लीटर O2 कंटेन कितना कंटेन करेगा, 6.022 10 की पावर 23 अपॉन
22.4 इंटू 11.2, ये डिवाइड कर दोगे तो 2 बार चला जाएगा। देन इसके बाद जो आंसर आने वाला है आप लोगों का, वो आंसर क्या आने वाला है, ये आंसर आप लोगों के पास आएगा, ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में यहाँ चले, ये मॉलिक्यूल निकालेंगे हम, है ना, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं, इसको देखो ये कितने बार, 2 बार, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये आ गया होगा कि इतने मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गए, ठीक। अब एक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, आप जानते हैं कि O2 एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, ये 2 एटम, यानी कि O2 इज डाइएटमिक, तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इसके अंदर, 2। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 होते हैं कि हम वी नो दैट यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। देखिए तो आप लोग समझिए कि सिंस, आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस ऑक्सीजन इज डाइएटमिक, 2 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे यहां पर कितना 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिल जाएंगे आप लोगों को ये। यस व्हाट, इट इज द एटम्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। देन आगे चलते हैं, इसके बाद अब बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 की, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5 पे बात कर लेते हैं हम आपसे। इसको इरेज कर दिया हमने। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है कि मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस, आपको 94.5 ml ऑफ गैस की बात कर रहा है, ठीक है, इज फाउंड टू बी 0.2231 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास जो मिलता है किसी भी एटम का मास, अगर आप 1 मोल में फाइंड आउट करते हैं, कितने में, 1 मोल में अगर आप कोई भी मास निकाल के रख देते हैं किसी भी सब्सटेंस का, दैट शुड बी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ध्यान रखना इस कंसेप्ट का। कभी भी आपसे अगर एटॉमिक मास पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है, तो आप लोगों को 1 मोल का मास निकालना है, चाहे वो लिक्विड में हो, मतलब गैसेस फेज में हो, ठीक है, लीटर में हो, या फिर किसी भी तरह से दिया हो, आप लोग को वैल्यू डालनी किसी भी तरह से 1 मोल की। चलिए हम बताते हैं कैसे। मास दिया हुआ है 94.5 ml, मतलब आपके पास यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है कि हमें डाटा करके लेके चलना है, मतलब एक वॉल्यूम लेके चलना है। तो वॉल्यूम लेके चलना है, इधर क्या है इतना, तो आप लोग क्या करना है, मास निकालना, मास होना चाहिए राइट हैंड साइड। तो हमें गिवन डाटा क्या है, देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर, और ये ml में बात करें तो 22,400 ml की बात करेगा, इसके अंदर कितना मास होगा, और इसमें आप लोगों को गैस का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है केवल, और इसके अलावा गैस का कोई भी नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पता है इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग जान लेंगे कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। सबसे पहले आप एक काम करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। 2 चीजें दी हुई हैं, मास कितना दिया हुआ है इसके अंदर 0.2231, इसके अंदर दिया हुआ है 0.2231 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.22 वॉल्यूम दिया हुआ है 94.5 ml। तो जब आप इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो एक तो डेंसिटी हमारे पास होगी, एक फॉर्मूला हम लोग इस न्यूमेरिकल में आपको बताने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला नया सीखेंगे आप इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, ठीक है। एक कंसेप्ट जो मैंने बताया था वो तो सही है, लेकिन वो कंसेप्ट इसमें इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको दूसरे कंसेप्ट से करने वाले हैं। इसमें फॉर्मूला आता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जो हमने नया बताया हुआ है कि ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सोर्स डेंसिटी का निकालना हो। और इसमें हमारे लिए नॉर्मल कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में बताया तो काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें अगर किसी गैस का नाम देता, ठीक है, तो एक बार को सोच सकते थे, लेकिन इसमें हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं दिया जिससे हम अपना नॉर्मल कंसेप्ट लगा सकें। आगे बताएंगे न्यूमेरिकल में किस तरह सोचना है। तो मास इतने ml गैस का हो गया, ओके। तो हमें क्या निकालना है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर एमएल में, आप लोगों को कितना लगाना पड़ेगा, 22,400। तो मोलर वॉल्यूम आपको लगाना पड़ेगा 22,400 ml। ध्यान देना, 1 मोल की वैल्यू जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है गैस उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो 22,400 ml हो जाएगा। देन आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 0.2231 अपॉन ये हो जाएगा 94.5। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 52.9 यू लिख सकते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये मॉलिक्यूलर मास निकालना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो टर्म्स दिए हुए थे वो बिल्कुल अलग थे। तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया हो और साथ में आप लोगों ने एक नया फॉर्मूला सीखा है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। देखिए, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं ड्रॉप ऑफ वाटर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको ड्रॉप ऑफ वाटर में कैसे कैलकुलेट करने हैं इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, एक्चुअल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो एक तो नंबर की बात कर रहा है, एक मास की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर और मास दो चीजें आपके पास, दोनों कैसे सेट करना है, कुछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लोग राइट साइड रखने वाले हैं। तो देखिए, और यहाँ पे जो ड्रॉप की बात कर रहा है वाटर की, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस दिया हुआ है ना हमें, इस वजह से। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात कर रहे हैं, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल, ठीक है। देन इसमें आपको मास दिया ना, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ H2O क्या कंटेन करता है, 6.022 10 की पावर 23 अपॉन 18, और हमारा मास कितना है 0.05 ग्राम ऑफ H2O में कितना कंटेन करेगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 0.22 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.05 का। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर आएगा 1.62672 सॉरी इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को न्यूमेरिकल कंसेप्ट निकालना समझ में आया हो, क्योंकि ये जनरल कंसेप्ट लग रहा है, ये एक अलग कंसेप्ट लगा था न्यूमेरिकल नंबर 5 में। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 के बाद हम बात करने वाले हैं 7 पर। 7 क्या कहता है, सपोज द केमिस्ट हैड चूजन 10 की पावर 20 as the number of particles in a mole, what would be the molecular mass of oxygen gas। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो हम जानते हैं एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर। बट ये कहता है कि कोई केमिस्ट है जिसने अपना अलग ही तरीका बताया, उसने बोला कि एक मोल में 10 की पावर 20 चूज करेगा नंबर, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ऑक्सीजन के पास कितना मास होगा। चलिए हम पहले इरेज कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं ताकि आप लोगों को ये यूनिक न्यूमेरिकल समझ में आ सके। देखिए, हम लोग बात करेंगे इस यूनिक न्यूमेरिकल पे, काफी सीखने को मिलेगा इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, आप लोग को सपोज अ केमिस्ट
had chosen 10 की पावर 20 as the number of particle in a mole, यानी कि एक मोल में 10 की पावर 20 नंबर ऑफ पार्टिकल लेके चलना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का पता करना है। तो मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए आप लोगों को एक मोल की वैल्यू पता नहीं होगी। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 6.022, हम लोग क्या जानते हैं इसमें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वी नो दैट, हम तो यही जानते हैं ना कि जो हम लोग सीखा हुआ वीडियो में 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स या पार्टिकल्स, या दोनों की बात कर सकते हैं हम लोग, या एटम्स या पार्टिकल्स बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना मास होता है इसमें 32 ग्राम, क्यों 16 पूछा 32, ठीक है, ये हम लोगों को पता है 32 ग्राम होता है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। देखो क्या कर दिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए, तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 32 अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23, ध्यान दीजिए ये एक एटम का मास हो गया या एक मॉलिक्यूल का, जो भी आपकी कंडीशन होती है। देन इसके बाद आपको निकालने वाले हैं, इसका आंसर जो आएगा वो 5.32 into 10 की पावर माइनस में 23 आएगा, ये ग्राम। तो ये होगा एक मॉलिक्यूल का मास। देन इफ द मोल कंटेन 10 की पावर 20। अब इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ मोल जो करता है, मोल कंटेन 10 की पावर 20 पार्टिकल, मोल के अंदर 10 की पावर 20 पार्टिकल होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा डाटा सेट करना है अपन को। तो मास ऑफ वन मोल कितना हो गया, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ वन मोल कितना हो गया, इसका मतलब है मैंने आपको बोला हुआ है 10 की पावर 20, इसमें पार्टिकल्स का मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल जो हो गया दैट इज 10 की पावर 20 पार्टिकल का कितना हो जाएगा। देखिए आपको बताया हुआ है कि एक मोल में जितना मास हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ ना, इतने मोल में इतने पार्टिकल में इतना मास, तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो O2 होता है ऑक्सीजन का, एक मोल का मास होता है 32, इसको मोलर मास भी कह सकते हैं हम लोग, या मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ उल्टी है, 10 की पावर 20 पार्टिकल अगर मैं एक मोल में मानता हूं तब बताओ कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं कि अगर सपोज 1 मोल, इसका मतलब 10 की पावर 20 पार्टिकल है, और इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल कितने 5.022, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना, तो 5.32 into 10 की पावर 23 माइनस का इंटू 10 की पावर 20 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है और एक का अगर हमें पता है, तो हम जितना चाहें, अगर हम इतना चाहें तो इतने पार्टिकल का जो मास निकाल रहे हैं, तो वो एक मोल कंसीडर इसलिए किया जाएगा क्योंकि हम इसको एक मोल के बराबर मानते हैं इतने पार्टिकल को। ध्यान देना, इतने पार्टिकल का अगर मैं वजन निकाल लेता हूं ना, और ये पार्टिकल मैंने माना हुआ है, किसी केमिस्ट ने माना हुआ है 1 मोल है, तो ये पार्टिकल का जो भी मास आएगा निकल के, इट शुड कंसीडर मोलर मास। चलिए क्या आने वाला है इसका आंसर, तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा 5.32 into 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, यानी कि जो आंसर आएगा इसका, ये मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का। इसको हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यस, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर कभी भी आप मोलर मास निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को एक मोल का मास जो भी निकाल के आता है किसी भी सोर्स से, आपको वही कंसीडर करना होगा। तो हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन में ये होता है कि 32 ग्राम अवगाड्रो नंबर के बराबर। लेकिन आप लोग को एक पार्टिकल का मास निकाल लिया, मॉलिक्यूल का निकाल लिया, आपको बोला जाए कि भाई इतने पार्टिकल का मास निकालो, आपने वो भी निकाल लिया, ये आ गया। तो एक पार्टिकल, एक मतलब जो भी पार्टिकल था 10 की पावर 20 पार्टिकल, लेकिन अब कोई ये बोल रहे कि अगर आपने बोला 10 की पावर 20 पार्टिकल, तुमने मान लिया कि एक मोल है, अगर आपने मान लिया एक मोल है, तो जो भी मास निकल के आएगा इट शुड बी मोलर मास। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आखिरी न्यूमेरिकल पे,
तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन में बात करने वाले हम लोग। तो 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलने वाले हैं आप लोगों को, चला ध्यान देते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग 1 किलो ऑक्सीजन में कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर आप लोग को 1 किलोग्राम ऑक्सीजन दी हुई है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसको अरेंज कर लिया। देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ऑक्सीजन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का मास क्या है। नंबर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर कर लीजिए और दूसरी चीज मास। तो मास की हम लोग बात करेंगे तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको करने वाले हम लोग। तो इसमें देखिए हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, जो चीज निकालनी है वो नंबर है। हम लोग जानते हैं 32 ग्राम और सॉरी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ऑक्सीजन है ना, 1 kg ऑफ ऑक्सीजन में निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं 32 ग्राम O2 कंटेन मॉलिक्यूल कितना होगा, 6.022 into 10 की पावर 23। ये होने वाला आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके अब आपको 1 किलो में निकालना, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो, O2 कंटेन कितना मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 32 इंटू अभी नहीं, हाँ भाई 1000 ग्राम की बात करेंगे क्योंकि 1 किलो की बात कर रहा है। ये करेगा 6.022 into 10 की पावर 23 अपॉन 32 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं 1000 को। तो जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ऑक्सीजन। तो उम्मीद करता हूं ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगे, पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए